बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले हमें समझना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। जब भी कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिट सेल होती है, तो इन दैट केस भाई एक नॉर्मल अगर सेल है, मिसाल के तौर पे दो लोग हैं, ए है और बी है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कोई गुड सेल की है, इसका मतलब ए क्या हो गए, सेलर, बी क्या हो गए, बायर या परचेजर। सिंपल सा रिलेशन है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बी ए को उसका पेमेंट कर देंगे। मिसाल के तौर पे बी ए को पेमेंट नहीं करते हैं, इन दैट केस बी एक वादा करते हैं ए से कि यार अभी हम पैसा नहीं दे पा रहे, अगर पेमेंट हो गया तो क्या कहलाता है, ये कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहलाता है? लेकिन अगर ये पेमेंट नहीं हुआ है, अगर ये पेमेंट हम यहां से हटा दें तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या कहलाएगा? उधार हो गया। तो उधारी केस में क्या होता है, एक तरह का वादा होता है जो कि बायर सेलर से करता है कि हम अभी नहीं दे रहे, हम कुछ दिन बाद दे देंगे। बी ने वादा किया ए से कि हम तुम्हें 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। ध्यान सुनिएगा एक एक बात। बी ने ए से वादा किया हम तुम्हें 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। ए ने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कागज पे लिखा बी की तरफ से कि मैं बी आई मिस्टर बी प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 10,000। सेल कितने की थी एग्जाम्पल में हमारे? 10,000। प्रॉमिस टू पे रुपीज 10,000 टू मिस्टर ए आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। 2 महीने बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। इस पे ए ने अपनी साइन कर दी और ये कागज जो है इनके पास भेज दिया बी के पास। बी के पास ही कागज आया, यहाँ पे ए की साइन थी। बी इस बात से एग्री कर रहे थे कि उनको पेमेंट करना है ना, भाई बेईमानी की नियत तो थी नहीं। तो बी क्या करेंगे, बी इस पेपर के टुकड़े पे यहाँ पे इधर साइन कर देंगे। That means B has now agreed to pay 10,000 rupees to Mr. A after the period of 2 months. Now this piece of paper has become the bill, which will be the bills payable. Bills payable for B and it will treated as a bill receivable for A. हमने बात की रिसीवेबल, मिलेगा। रिसीवेबल मतलब मिलेगा, पेबल मतलब देंगे। एंड व्हेनेवर वी विल पे इन फ्यूचर दैट विल बी द लायबिलिटी, and whenever we will receive in future that will be treated as an assets. So BR will be the asset of the seller and bills payable will be the liability for the buyer. Am I clear? So now seller will be the drawer of the bill. एक पार्टी होती है क्या, इसका नाम होता है ड्रॉर। बिल को ड्रॉ किया, सेलर ही ड्रॉर होता है। कंफ्यूजन यहां मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ड्रॉर कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना सेलर विल बी द ड्रॉर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? एंड बायर विल बी द ड्रॉई। क्या होगा? ड्रॉई वो इंसान है जो वादा करता है कि हाँ हम पेमेंट करेंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो द बायर विल बी द ड्रॉई, seller will be the drawer, and there will be the third party which will be known as the payee. Payee means the person who ultimately receives the payment. जिसको पैसा मिलता है at the end of the time, due date, उसको क्या कहते हैं? payee. So in the normal cases, whenever this seller or the drawer will keep the bill till the due date with himself. Due date क्या होती है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब भी कभी ड्रॉर ड्यू डेट तक के अपना बिल अपने पास रखता है ताकि ड्यू डेट पे उसको उसका पैसा मिल जाए, तो यही ड्रॉर क्या बन जाता है? पेई। तो ड्रॉई, ड्रॉर एंड द पेई विल बी द सेम पर्सन इफ this drawer or the seller keeps the bill or retains the bill, ये technical word है, retains the bill with himself till the due date. Is it clear or not? तो 3 पार्टी समझ में आ गई। अब हम बहुत देर से बात कर रहे थे ड्यू डेट की। What is due date? तो अभी हम इसको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देते हैं। ड्रॉर, ड्रॉई और पेई के बीच में क्या क्या मतलब है। ड्रॉर कौन है? ड्रॉर होता है सेलर ऑफ द गुड्स, क्योंकि he will receive the payment, so he will draw a bill against the buyer, so he will be the drawer of the bill, seller will be the drawer of the bill.
and the person who will be the buyer will accept that particular bill that he will pay after a certain period of time. He will become the drawee of the bill, and the third party to the bill of exchange is payee. Payee means a person who will ultimately receive the amount. So in the normal case of business, when seller himself will receive the bill and will keep the bill till the due date has been reached, this drawer will become the payee. तो पेई कौन बना? Payee is the person who ultimately receives the payment. So if the drawer keeps the bill till the due date with himself, the drawer will be the payee. मतलब जिसने गुड्स बेचे हैं उसने बिल लिखा है और वही उसका पेमेंट ड्यू डेट के बाद रिसीव कर लेगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्यू डेट? ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट इज अनदर नेम ऑफ ड्यू डेट इज मैच्योरिटी डेट. मैच्योरिटी डेट वो कि जिस डेट पे पेमेंट होना है. मैच्योरिटी डेट क्या है? ड्यू डेट क्या है बिल की? जिस दिन उस बिल का पेमेंट वादे के अनुसार होना है. मतलब जिसने गुड्स खरीदे हैं, द पर्सन हु इज द बायर ऑफ द गुड्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही विल पे दैट अमाउंट टू द ड्रॉअर ऑफ द बिल और टू द सेलर ऑफ द गुड्स, दैट डेट विल बी नोन एज द ड्यू डेट. ड्यू डेट कैसे बनती है? ड्यू डेट बनती है प्रॉमिस्ड डेट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो प्रॉमिस्ड टाइम है प्लस डेज ऑफ ग्रेस, 3 days. डेज ऑफ ग्रेस दैट इज फॉर 3 days. 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 जुलाई को कोई बिल ड्रॉ किया गया सन 2020 में फॉर 3 months, देन जुलाई को छोड़ देंगे हम. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. क्या प्रॉमिस डेट हुई? 1 अक्टूबर. लेकिन इसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे. इट विल फॉर्म 4 अक्टूबर. इज इट क्लियर? तो ड्यू डेट क्या हो गई? जो भी प्रॉमिस टाइम है, 3 महीने का बिल था, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से हमने 3 महीने जोड़े, वो महीना छोड़ देते हैं. हमेशा ध्यान रखना, जुलाई है अगर जुलाई तो जुलाई छोड़ देंगे. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया 3 महीने प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, बन गया क्या? 4 अक्टूबर. तो 4 अक्टूबर विल बी द ड्यू डेट. इस दिन पेमेंट इसका हो जाएगा. अब इसके साथ साथ 2 रूल्स और लगते हैं. पहला रूल ये लगता है कि मिसाल के तौर पे अगर 4 अक्टूबर को संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे, गजेटेड हॉलीडे ऑलरेडी पता है 4 अक्टूबर को छुट्टी होगी, तो ये 4 अक्टूबर की जगह बिल कब पेश हो जाएगा? 3 अक्टूबर. एक दिन पहले ही हो जाएगा अगर संडे या कोई पब्लिक हॉलीडे. बट इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर मान लो फॉर एग्जांपल इस दिन कोई इमरजेंसी पड़ जाए, एकदम से कोई सिनेरियो ऐसा हो जाए कि सब पूरी डिक्लेयर हो जाए इमरजेंसी, तो ये 5 अक्टूबर बन जाएगा. इमरजेंसी केस में क्या हो जाएगा? 1 day आफ्टर. एम आई क्लियर और नॉट? इसी तरह डेज में होगा. अगर डेज होंगे तो उतने दिन जोड़े जाएंगे उसके बाद से, और उसके बाद उसमें 3 दिन और ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए जाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपके सामने आ गए. अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की. पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम तुम लोगों को बता देंगे. हम इस चैप्टर को मॉडल की मदद से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कहानी के फॉर्म में अगर चैप्टर समझा जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है. क्योंकि इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज याद करनी रहती हैं, और याद करना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है. कितनी जर्नल एंट्रीज याद करोगे? मैं मानता भी नहीं हूँ याद करने पे, रटने पे. मेरा मानना ये कि आपको समझ में आना चाहिए. चीज आपको अगर समझ में आ जाती तो इजिली आप उसको ग्रास्प कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे सामने 2 लोग हैं, एक्स एंड वाई. एक्स इज अ सेलर, वाई इज अ बायर. ध्यान से देखिएगा प्रोसेस. एक्स ने वाई को कुछ सेल किया तो 2 बुक्स बनी. एक्स की बुक में क्या एंट्री करी? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्यों? गुड्स एक्स से वाई की तरफ गए, वाई रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है. और यहां पे नरेशन लिख देंगे आप, गुड्स सोल्ड टू वाई. वाई की बुक में क्या एंट्रीज हो जाएंगी? वाई क्योंकि परचेज कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स. और यहां पे नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स. नरेशन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा उसमें लग जाता है बेवजह में. आगे यहां तक समझ में? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नाउ वाई सपोज टू पे एक्स. वाई सपोज टू पे द सर्टेन अमाउंट टू एक्स.
पेमेंट करना है ना, लेकिन यहाँ पेमेंट तो नहीं कर रहा है। वाई ने एक बिल लिखा होगा, क्योंकि वाई ने क्या वादा किया होगा ना, वाई ने वादा किया कि भैया अभी तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम 2 महीने बाद करेंगे। एक्स ने बिल लिखा, मैं गलती से वाई कह गया था, एक्स ने बिल लिखा, बिल लिखने के बाद ये वाई के पास गया, वाई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई एक तरफ साइन, ये होता है बिलियों, ध्यान रखना। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्स की साइन हो जाती है, एक्स लिखता है वाई की तरफ से कि मैं वाई ये वादा करता हूं कि एक्स को इतना इतना पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा। और ये कागज का टुकड़ा एक्स जब लिखता है इसको कहते हैं ड्रॉइंग ऑफ द बिल। एक्स बिल को ड्रॉ करता है और ये बिल जाता है, तो वाई इसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो तैयार है ना पेमेंट करने के लिए। तो ये कागज का टुकड़ा क्या बन गया, बिल। कहा गया कि बिल वाई ने एक्सेप्ट कर लिया जो कि एक्स ने ड्रॉ किया था। तो अब सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि वाई ने जब बिल एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पास नहीं रहता है, पेमेंट किसको लेना है, एक्स को। तो इसके पास आ गया बीआर और इसने क्या दे दिया, बीपी। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अब जब बीआर इनके पास आया एक्स के पास, तो ये एंट्री हो जाएगी बीआर या बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। क्रेडिट द गिवर होता है ना रूल, और यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और ये क्या करेंगे, एक्स को दे रहे हैं, एक्स डेबिट, डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा, और इनके पास से जा रहा है बीपी, और इसके नरेशन का लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन। इज इट क्लियर। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ड्यू डेट आएगी। ये डेट हो गई तुम्हारी सेल की डेट, ये डेट हो गई बीआर के रिसीव की डेट, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये हो जाएगी तुम्हारी ड्यू डेट। क्या हो गई, ड्यू डेट। और ड्यू डेट कैसे हो गई, इनका पेमेंट इनको मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, और इसका यहां पे नरेशन हो जाएगा पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव्ड। और ये इसकी एंट्री क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश भी कुछ लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां होगा पेमेंट मेड फॉर बिल्स पेबल। एम आई क्लियर। ये सिंपल एंट्रीज हो गई। इसके बाद एक चीज और आती है, डिस्काउंटिंग। क्या कहलाती है, डिस्काउंटिंग एक वर्ड के साथ इस्तेमाल की जाती है, दैट इज नोन एज रिबेट। दोनों में फर्क समझ लेना क्या होता है, बहुत ही बारीक सा फर्क है, इसलिए एक साथ बता दे रहे हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन यहां पे समझना आसान है, इसलिए दो प्रोसेस सेम रहेंगे। सेल हुई, वहां पे दोनों में ऐसे ही रहेगा, सेल हुई, फिर उसके बाद परचेज, यहां पे उन्होंने बीआर दे दिया। ध्यान से देखिएगा, ये पहली एंट्री सेम रही, पहली एंट्री सेम रहेगी, हम इसको मिटाई दे रहे हैं। सेल की एंट्री यहां पे सेम होगी, परचेस की एंट्री यहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट इनको बीआर मिल जाएगा, ये वाला बीआर की एंट्री भी सेम हो जाएगी। अभी ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अगर डिस्काउंट या वो है तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। इन द केस ऑफ डिस्काउंट या रिबेट, ये लास्ट वाली एंट्री अभी नहीं होगी। जिस दिन डिस्काउंटिंग हुई, डेट कौन सी पड़ेगी, डिस्काउंटिंग डेट। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी का बिल था और ये 3 महीने बाद का था, फरवरी, मार्च, अप्रैल। एक रूल और सुन लो, ड्यू डेट में एक रूल और होता है। हमने एक बताया था इमरजेंसी वाला, दूसरा बताया था संडे वाला, तीसरा होता है मिसाल के तौर पे अगर 1 महीने बाद का बिल है और वो 28 फरवरी को पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 31 फरवरी लेके जाएं। भाई अगर मान ली कोई महीना एंड हो रहा है 31 को और फरवरी आ गई बीच में, तो फिर कैसे रूल अप्लाई होगा, तो ये नहीं होगा 31 फरवरी, नहीं है ही नहीं, वो 28 को ही लास्ट मान लिया जाए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग 3 महीने बिल की बात कर रहे हैं। तेज तो नहीं बोल रहा हूं, स्पीड ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 3 महीने बाद का अगर बिल है तो जनवरी हो गई, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब हो गया 4 अप्रैल को इसका पेमेंट होना था। कब, 4 अप्रैल इज द ड्यू डेट। ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, यहां पे एंट्री हो गई 1 जनवरी, ठीक, और इसका पेमेंट ड्यू डेट कब पड़ रही है, 4 अप्रैल, जो कि अभी 4 अप्रैल तक पहुंचने से पहले ही ऐसा हुआ कि एक्स ने कहा, ये ए ने एक्स है, सॉरी, एक्स ने वाई से कहा यार ऐसा है, अभी दे दो पैसा। कब कहा, ये कौन सी डेट हुई, मान लो फरवरी, मार्च, 4 मार्च को कह दिया एक्स ने वाई से पैसा दे दो भाई। वाई क्या कहेंगे, अभी है ही नहीं भाई, हमने वादा आपसे 4 कब का किया है, अप्रैल का, हम 4 अप्रैल को देंगे, ना दें तो कहिएगा। तो हमने कहा यार अभी जरूरत है भाई, प्लीज दे दो, रिक्वेस्ट करने लगे हम। उसने कहा भाई है ही नहीं। तो अब क्या करेगा एक्स,
एक्स के पास वाई का एक वादा तो है ना, एक्स के पास क्या है, वाई के द्वारा इशू किया गया एक बिल है जिसपे दोनों की साइन भी है, इसको क्या नाम दिया हमने, बी आर, वादा तो है। एक्स जो है वो बैंक पास जाएंगे, आप लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज अ टाइप ऑफ लोन दैट इज ग्रांटेड बाय द बैंक्स टू द ड्रॉअर ऑफ द बिल। इसको पैसा चाहिए, ये बिल लेके बैंक के पास जाएगा। एक्स जब 10,000 रुपए का बिल लेके बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि वाई ने तो मना कर दिया भाई हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे आपको, तो एक्स 10,000 रुपए का बिल लेके गए, बैंक इनको 9,000 रुपए देगा। कितने रुपए कम देगा, 1,000 रुपए कम। इसको कहेंगे डिस्काउंट। जितने पैसे कम देगा बैंक ड्रॉअर ऑफ द बिल को अगेंस्ट द बिल, उसको कहेंगे हम डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट ऑफ द बिल, एंड द होल प्रोसेस विल बी नोन एज डिस्काउंटिंग। और जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक वाई को कहेगा अपना बिल रखो और हमें मेरे 10,000 रुपए दे दो, तो 1,000 रुपए बैंक का क्या हो गया, फायदा। तो एक्स की बुक में ध्यान से देखिएगा, एक्स की बुक में 4 मार्च को एंट्री होगी, नॉट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को एंट्री नहीं होगी। और एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं आप, टू बी आर। और डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होगी, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट अपॉन 100 गिवन होगा क्वेश्चन में, इनटू टाइम बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से कितने दिन पहले आपने जो है वो बिल ड्रॉ किया है, ये ध्यान रखिएगा, अपॉन 12 अगर महीने है, और अगर डेज में है तो 365। एम आई क्लियर। मिसाल के तौर पे 4 अप्रैल को पेमेंट होना था, 3 महीने बाद लिखा है क्वेश्चन में, 2 महीने बाद ही पेमेंट हो गया, तो 2 महीने बाद हो गया, तो इसका मतलब कितने महीने पहले हुआ है ड्यू डेट से, 1 महीने। तो यहाँ पे अमाउंट में क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बिल 10,000 रुपए, रेट जो भी होगा, और टाइम बिफोर ड्यू डेट 3 महीने से 1 महीना पहले इशू हुआ है, तो 1/12। क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाए, अभी हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे हैं। और वाई की बुक में, ये किसकी बुक हो गई, एक्स की, यही एंट्री वाई की बुक में कब होगी, वाई की बुक में होगी ड्यू डेट पे एंट्री, कब, 4 अप्रैल को ही होगी। और क्या होगी, बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट की कोई जिक्र यहां पे नहीं होगा। एम आई क्लियर। नाउ कम्स द रिबेट, ध्यान से देखिएगा, बस खत्म हो गया आज का रिबेट। यहां पे एक्स ने वाई से फिर कहा, मिसाल के तौर पे इसी इंस्टेंस में कहा कि यार हमें पैसा दे दो 4 तारीख को, 4 मार्च को, अप्रैल को देना है तुम्हें। तो वाई ने कहा मेरे पास पैसा तो नहीं है, अभी नहीं है पेमेंट, हम नहीं कर सकते। तो एक्स ने कहा कि अभी अगर दे दो तो हमको बैंक भी 1,000 रुपए कम दे रहा है, तुम ही 1,000 रुपए कम दे दो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, मेरा तो बैंक से भी नुकसान हो रहा था, तुम हमको 1,000 कम दोगे तो मेरा तब भी नुकसान होगा। तो ये सीन कैसे बनेगा, एक्स ने वाई से कहा कि हमें बिल रख लो, कब, 4 मार्च में, 1 महीना पहले, 4 अप्रैल की जगह 4 मार्च को ही पेमेंट कर दो। कितना हम लेने को तैयार हैं, 9,000। तो इससे 9,000 का क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, लॉस, और इनका क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। जिस तरह से एक्स बैंक से पेमेंट ले रहे 1 महीना पहले, तो एक्स का नुकसान हो रहा है 1,000 का, लेकिन वाई को पूरे 10,000 देना पड़ रहे हैं। तो एक्स वाई को समझाएंगे कि देखो बैंक गैर है, तुम मेरे अपने हो, अगर तुम हमें अभी 1 महीने पेमेंट पहले दे दो तो हमको तो 1,000 यूं भी कम मिलेंगे, तो तुम ही 1,000 कम दे देना, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा तो नुकसान यूं भी हो रहा है। तो इन दैट केस यहां पे जब एक्स की बुक बनेगी तो वहां पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोग रिबेट को डिस्काउंट भी लिखते हैं, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर, डेट क्या होगी, 4 मार्च, 4 अप्रैल नहीं होगी। और वाई की बुक में भी क्या एंट्री रहेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन जब लगाए जाएंगे तो अमाउंट कैसे भरे जाएंगे, बहुत सिंपल है, यहां 10,000 रुपए लिख देंगे, यहां 1,000 और यहां 9,000। एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट रिसीव आफ्टर रिबेट, पेमेंट मेड आफ्टर रिबेट।